अच्छा है। सब चंगासी, शौक खूब भालो, एवरीथिंग इज फाइन। दोस्तों, मैं अनीस अहमद खान मीडिया स्टार वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल के देश का आईना प्रोग्राम से आपसे मुखातिब हूँ, आपके सामने हूँ। मैं इसमें आपको देश की जो ताज़ा खबरें हैं उनके बारे में बताऊंगा और उनके बारे में तबसरा भी साथ में करूंगा कि ये क्यों चल रही हैं, क्या है, कि इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। लेकिन खबरें होंगी बिल्कुल एक्सक्लूसिव, जो आपको किसी भी चैनल पे या किसी भी अखबार में नहीं मिलेगी। क्योंकि अव्वल तो चैनल जो है वो भोंपू चैनल, वो तो कुछ चीज़ देते नहीं हैं, और अखबार विज्ञापनों के बोझ से इतने दबे हुए हैं कि उनके पास स्पेस ही नहीं है कि वो ऐसी खबर छाप सकें जो आवाम से जुड़ती हो, आम आदमी से जुड़ती है। तो ये देश का आईना जो अपना मीडिया स्टार वर्ल्ड का जो कार्यक्रम है, इसमें हम लोग वो चीज़ें दिखलाएंगे जो कहीं नहीं छपती हैं और देश हित में है और जिनको जनता के सामने आना चाहिए। ऐसी चीज़ें हम लोग आपके सामने लेके आएंगे। आज की जो खबर है कि अमेरिका के शहर जो ह्यूस्टन में आयोजित हाउ डू मोदी एक प्रोग्राम हुआ था, जिसमें कोई 50,000 प्रवासी अमेरिकन ने हिस्सा, हिंदुस्तानियों ने अमेरिकन से इंडियन अमेरिकन ने हिस्सा लिया था, जिसमें 7,500 यहाँ से भी गए थे, 8,500 कहना चाहिए, 1,000 पहले से पहुँचे हुए थे जो वहाँ कार्यक्रम तैयार करने में कह रहे थे। उनके बीच में जाके मोदी जी ने कहा कि देश में सब ठीक है, लेकिन वो इस तरीके से बोल रहे थे जैसे कि अमेरिकन कोई अखबार ही ना पढ़ते हो, न्यूज़ चैनल ना पढ़ते हो, जैसे उन्हें पता भी नहीं हो कि देश में सब ठीक है। लेकिन अपनी इस बात को जोर देने के लिए उन्होंने भारत की 8 अलग अलग लैंग्वेजेस में ये कहा देश में सब ठीक है। ये इसलिए कहा कि क्योंकि वहाँ पे जो तमाम हिंदुस्तान के, भारत के तमाम जगहों से लोग हैं, प्रवासी हैं अमेरिकन में, उन सबको समझ में आ जाए कि देश में सब ठीक है। हालांकि आपको एक बात बताते चलेंगे यहाँ पे बड़ी, कि बाहर विदेशों में मैंने खुद देखा कि लोग बाग हिंदुस्तानी इकट्ठे होते हैं, भारतीय इकट्ठे होते हैं किसी त्यौहार पे या किसी फंक्शन में, तो वो इसलिए इकट्ठे नहीं होते हैं कि उनकी विचारधारा सबकी एक है। वो इसलिए इकट्ठे होते हैं कि वो अपने देशवासियों के साथ मिलकर उस चीज़ को एंजॉय कर सकें। मेरी लड़की कैलिफोर्निया में थी, तो कैलिफोर्निया में होली मनाई जाती थी, तो वो होली मैं गई फंक्शन में, तो मैंने उससे पूछा कि ये कैसा फंक्शन था। उन्होंने कहा दी वहाँ पे लोग बाग अपने इंडियन जो अपने जो खाने वगैरह उसको एंजॉय करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं हिंदुस्तानी, अब आपस में बातचीत होती है, एड्रेस का आदान प्रदान होता है, इसलिए मिलते हैं। ये एक किस्म से एक कम्युनिटी गैदरिंग होती है, ये कुछ उसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं होता है। लेकिन मोदी जी ने इसको पॉलिटिकल बना दिया जब उन्होंने भारत में सब ठीक ठाक है देश में। साथ ही उन्होंने अब की बार ट्रंप सरकार का भी नारा दे दिया, जैसे हालांकि वहाँ ज़्यादातर डेमोक्रेट्स हैं जो कि ट्रंप के बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन यहाँ जब उन्होंने कहा कि जब अलग अलग भाषाओं में उन्होंने कहा कि देश में सब ठीक है, लेकिन तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि देश में क्या क्या ठीक है, क्योंकि देश पिछले 4 साल 5 साल न माने, लेकिन कि पिछले 2019 से बड़ी तेज़ी से जो आर्थिक झटके झेल रहा है। जैसे मोदी जी ने उनके तथ्यों की अनदेखी कर विश्व बरादरी के सामने ऑल इज़ वेल, जो एक आपने एक फिल्म देखी होगी, उसमें आमिर खान कहते हैं कि एक अंधा चौकीदार है, वो हरदम कहता है ऑल इन वेल, जब उससे जागता रहता चोरी नहीं होती थी, तो उससे पूछा जब तू देखता नहीं तो ऑल इन वेल कैसे पता लगे? बोले मैं इसीलिए चिल्लाता हूँ कोई लोग समझें कि ऑल इन वेल हो, मैं जाग रहा हूँ। ये हालत उन्होंने कर दी है। तो ये उन्होंने कह दिया कि भारत में ऑल इज वेल। कुछ तथ्य आपके सामने पेश कर रहा हूँ, उसको देख के आप खुद समझ जाएंगे कि हमारे देश में ऑल इन वेल कहाँ है। ढूंढना पड़ेगा आपको, इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। 6 साल में सबसे नीचे स्तर पर जीडीपी यानी देश की
आर्थिक वृद्धि की दर मौजूद वित्त वर्ष में 2019 और जो 2020 में पहली बार तिमाही में 3 महीने का लगाया जाए, तिमाही में गिरकर 5% तक आ गई है। कुछ लोगों का कहना जो अर्थशास्त्री हैं कि ये बराबर गिर रही है, यही नहीं रुकी है, 5% तो निकल गया है, लेकिन अगले तिमाही तक आते आते ये और नीचे जाएगी, जो 6 साल में सबसे निचले स्तर पर है। वहीं आर्थिक विशेषज्ञ इसमें बराबर गिरावट की आशंका व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था धीमी नहीं सुस्त है। एक धीमी गति होती है और अर्थ में सुस्त को एक कहा जाता, समझा जाता है कि नीचे चल रही है, ये आगे नहीं बढ़ रही है। अब देखने की बात है कि कृषि क्षेत्र में विकास की दर भी गिरी है, किसी क्षेत्र में भी विकास की दर गिरी है। ये सब बात है कि देश में सब अच्छा है। ऑल इज वेल की बात कर रहा हूँ। 2018 की बात मैं करूँ कि कृषि के विकास की दर 5.1% थी, 2018 की बात, और 2019-20 की पहली तिमाही में एक खिसक कर 2% यानी 2% पर आ गई है, यानी नीचे गई है, 3% नीचे आई है। ये 3 नहीं कहना चाहिए, 3.1% नीचे आई है। ये बढ़ नहीं रही कोई चीज़ है, लेकिन ऑल इज वेल। इधर निवेशकों ने, यानी जो इन्वेस्टर होते हैं, बाहर के लोग यहाँ पे जो पैसा लगाते हैं, उन्होंने 14 लाख करोड़ रुपया उनके डूब गए हैं, इन्वेस्टर्स के, जो यहाँ के शेयर्स में पैसा लगाते हैं, वो डूब गए हैं 14 लाख करोड़। मोदी के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन में, यानी 3 महीने के में बाजार में निवेशकों के 14 लाख करोड़ रुपया डूब गए हैं। ये 100 दिन की बात बता रहा हूँ, 100 दिन माने 3 महीने। हालांकि मोदी जी ने यहाँ पे भी 100 दिन का गुणगान गाया है कि 100 दिन में ये हुआ है, वो हुआ है, लेकिन उन्होंने आर्थिक उसका नहीं कहा है। 3 तलाक की बात की है उन्होंने 370 की बात की है, धारा 370 की बात की है, उन्होंने 35A की बात की है, लेकिन उन्होंने अर्थ की बात कहीं नहीं कही है कि अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है। बस वो यही कहते रहे कि हमने 3 तलाक खत्म कर दिए, 3 तलाक खत्म कर दिए, ख़त्म कर दीजिए। वहीं पे यूपी सरकार हर 3 तलाक वाले को 6,000 रुपया महीना कंपनसेशन भी देना शुरू कर दिया है। वो कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, वो नहीं कुछ पता है वो क्या कर रहे हैं। इसके बावजूद निवेशक पैसा लगाने से, अब जब इतना पैसा डूबा है तो अब निवेशक पैसा लगाने से कतरा रहा है। ये ऑल इज वेल। मिड डे मील में नमक रोटी, पिछले दिनों आपने नमक रोटी की एक विजुअल भी देखे होंगे, वीडियो भी देखा होगा कि गोरखपुर का मिर्ज़ापुर के एक ज़िले में, यानी जो मिर्ज़ापुर यूपी, जो योगी जी का, जो योगी आइकन माने जाते हैं हिंदुत्व के, और कहा जाता है कि इन्हीं के सहारे बीजेपी हिंदुत्व का जो क्षेत्र में कदम रखेगी। उनके मिर्ज़ापुर में नमक से रोटी बच्चे नौनिहाल जो पढ़ने वाले हैं मिड डे मील में, जिनके लिए स्पेशल पैसा सरकार देती है, उनको नमक से रोटी दी जा रही थी। यानी जो सब्जी का पैसा है और चावल का पैसा होता है वो जाने कहाँ जा रहा था। उसकी खबर जब एक उसने पत्रकार ने, एक जर्नलिस्ट ने वीडियो बना के डाल दिया तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया, और उसके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि ये प्रिंट मीडिया का है, तो खबर क्यों नहीं लिख रहा था, ये वीडियो क्यों बनाया जा रहा था। लेकिन जब इस पत्रकार को जब जोर पड़ा चारों तरफ से, इसको छोड़ना पड़ा, लेकिन बदनामी तो हो गई। ये नमक से रोटी हमारे नौनिहाल कहा रहे हैं, जिनके ऊपर देश के भार है, भविष्य का भार है। इस वहीं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, अब आप देखिए जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, भारत 103 में, यानी 103 में पायदान पर खिसक आया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत लगातार पिछड़ता ही जा रहा है। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 119 देशों की इंडेक्स में 2017 में 100वें नंबर पर था। 100वें नंबर से बढ़कर 103 नंबर पर पहुंच गया है, यानी बढ़ गई, यहाँ पे हंगर का रेट बढ़ गया है। अब बढ़कर 103 पर पहुंच गया है। डॉलर के मुकाबले में आप देख लीजिए, जो ऑल इज वेल बात में जो चल रही है, डॉलर के मुकाबले रुपया सबसे कमज़ोर 2019 में डॉलर के मुकाबले रुपया सबसे कमज़ोर होकर 72 के आंकड़े को छू रहा है। इससे पहले 2018 में 74
के आंकड़े पर था, लेकिन अब ये 72 के आंकड़े पर आ गए, लेकिन तब भी वो है डॉलर ही नहीं, बांग्लादेश के 100% से रुपया 115 रुपये का हो गया है। यानी उनका 100 रुपया, हमारा 100 रुपया, और उनका 100% और हमारे 115 रुपया हैं। यहीं ऑल इज वेल है। बैंक फ्रॉड हैं उनके बारे में आता हूँ। बैंक फ्रॉड के 2480 मामले हुए हैं इस तिमाही में, जिसमें देश में 32,000 करोड़ की चपत लगी है देश को, 32,000 करोड़ की। मौजूदा वित्तीय वर्ष के तिमाही में 18 बैंकों की धोखाधड़ी में 2,400 मामले उजागर हुए हैं, जिसकी वजह से 32,000 करोड़ रुपए की चपत देश को लग चुकी है। अब आने वाली है आगामी 2 अक्टूबर, जिसमें गांधी जी का 125वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी, उसमें पूरे भारत में ODF, ओपन डिफेक्शन फ्री, यानी अब भारत का कोई व्यक्ति खुले में शौच नहीं करेगा, ये डिक्लेयर होने जा रहा है। यानी सब लोग शौचालयों में शौच करने जा रहे हैं। उसके बारे में इसे स्वच्छता अभियान से जोड़कर अभी हाल में ही बिल गेट मेलिंडा फाउंडेशन से मोदी जी को पुरस्कार भी मिला है। पर इन्हीं की सरकार के आंकड़ों के अनुसार फिलहाल देश का 53% जनता अभी भी खुले में शौच कर रही है। इसके साथ ही ऑल इज वेल है। एक्सपर्ट इनसाइडर सर्वे के अनुसार भारत दुनिया का 5वां सबसे खतरनाक देश माना गया है। ये सर्वे 2259 प्रवासी भारतीयों पर किया गया। उन्होंने ये कहा कि लेकिन हम कहते हैं ऑल इज वेल। भारत में मुसलमानों को NRC से डरा रहे हैं, जबकि 31 करोड़ भारतीय विदेश में रह रहा है, जिसकी सबसे अधिक संख्या मुस्लिम राष्ट्रों में है। और मोदी जी कह रहे हैं 7 भाषाओं में, 8 भाषाओं में ऑल इज वेल। कश्मीर में के 1.25 करोड़ बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरतें पिछले 50 दिनों से अघोषित कर्फ्यू झेल रहे हैं। कश्मीर में लगभग 6,000 लोग गिरफ्तार हैं, लेकिन विदेशियों के लिए भारत में ऑल इज वेल है। हमारा इंपोर्ट 13.45% है हमारा इंपोर्ट जो है, और एक्सपोर्ट 6.05% है। यानी हमारा एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है। यानी देश का मुद्रा बाहर विदेश में जा रही है, और हमारी अर्थव्यवस्था पूरी इंपोर्ट पर आधारित हो गई है। लेकिन फिर भी ऑल इज वेल है। विदेशी निवेशक 17 खरब रुपया स्टॉक मार्केट से निकाल चुके हैं, फिर भी ऑल इज वेल है। मोदी जी की गुजरात में सरदार सरोवर जो बांध के ऊपर इनको भाषण संबोधित करना था ना, अपने जन्मदिन के ऊपर इन्होंने कहा था हम सरदार सरोवर बांध पर खड़े होकर संबोधित करेंगे। इस तरफ जल भरा होगा, इस तरफ जन भरा होगा, यानी आदमी भरा हुआ होगा, इस तरफ जल भरा होगा। उसकी वजह से पानी का, नर्मदा का पानी को रोक दिया गया। वहाँ मध्य प्रदेश में बाढ़ आ रही थी। वो बाढ़ इतनी ज़बरदस्त आई कि वो पानी रुकने की वजह से मध्य प्रदेश के 192 यानी तकरीबन 200 गांव बाढ़ में डूब गए। मरे जानवर मरे, आदमी मरे, इसके अभी कोई नहीं है। लेकिन मोदी जी ने अपना जन्मदिन मना लिया है, इसलिए कि भारत में ऑल इज वेल है। देश में गरीबी पिछले 45 साल में सबसे अधिक है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार यूपी में चपरासी की पोस्ट के लिए 3,700 PhD, 50,000 ग्रेजुएट, 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट ने अप्लाई किया था, जिसमें बेसिक क्वालिफिकेशन मैट्रिक मांगी गई थी। वहीं राजस्थान में एक चपरासी की पोस्ट के लिए 129 इंजीनियर, 23 वकील, 23 वकील, 1 CA और 39 PG पोस्ट ग्रेजुएट ने अप्लाई किया था। फिर भी देश में ऑल इज वेल है। और मोदी जी देश की 8 भाषाओं में विदेशी प्रवासियों से कह रहे हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। जो मैंने ये बातें बताई हैं, मैंने कहीं से ली नहीं है, अपने मर्जी से नहीं बताई हैं, ये सरकारी आंकड़ों से ही उठाई गई हैं।
विभिन्न सरकारी आंकड़ों को, उन आंकड़ों को जिन्होंने इस सरकार ने पिछले साल आना था 2018 में, इन्होंने इन सारे आंकड़ों को रोक दिया गया था। 2019 चुनाव जीतने के बाद ये सारे आंकड़े बाहर आए और इन्होंने मोदी जी की 2014 से लेकर 2018 तक की जो सरकार थी उसकी पोल खोल दी, और आगे भी जो 100 दिन की भी पोल खोल दी कि उसमें क्या चल रहा था। अब आप इसी से अंदाज लगा लीजिए कि भारत में सब ठीक है। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा। अगले अंक में जो मीडिया स्टार वर्ल्ड के मैं फिर हाजिर होऊंगा देश के आईना में। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा।